हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ समाधिपाद का 19वां सूत्र लेकर। समाधिपाद का जो 19वां सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, ये हमारा 19वां सूत्र है। इसमें आप एक एक शब्द की पहले व्याख्या जान लेंगे। विदेह प्रकृति लयानाम का मतलब है विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। यानी कि जो विदेह है और प्रकृति लय है, ये दोनों ही योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। इसमें पतंजलि जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, यानी कि जो लगभग अपने कैवल्य के पास पहुंच चुके थे या जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु लेकिन कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो अपने कैवल्य के पद, जो हमारा लास्ट जो स्टेप था कैवल्य पद, जो उसके पास पहुंचने ही वाले थे और उससे पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योग कुलम में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास, यानी कि इससे पहले जो उन्होंने इस जन्म से पहले जो उन्होंने योगाभ्यास किया, जब वो कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, उसके पास पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे योगियों को उनका जो पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है, ठीक है, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्भीत समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कई बार जन्म से ही वो समाधि प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्भीत समाधि उपाय जन्य नहीं है, अतः उनका नाम भव प्रत्यय है। ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं? भव प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। यानी कि उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ इसलिए है, मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है वो इसी सिद्ध के समाधि के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम साधारण भाषा में समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे जब कोई साधक, आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझिए, यहाँ पे पतंजलि जी कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक ऐसी समाधि जो जन्मजात समाधि है, यानी कि जन्मजात मिलने वाली जो योग स्थिति है, जब से आप पैदा हुए आप तब से ही योगी हैं, ठीक है। जब कोई साधक अपने पिछले जन्म में बहुत गहरी योग साधना करता है, जैसे शरीर भाव से ऊपर उठना या प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों में लीन हो जाना, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से मोक्ष मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में उसे वह आध्यात्मिक अवस्था बिना किसी बड़े प्रयास के अपने आप मिल जाती है। यानी कि अगर कोई योग साधक ऐसा है जिसको कैवल्य प्राप्त होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही, मैं अब सोचो कैवल्य प्राप्त होने वाला है, इसका मतलब ये उस इंसान ने कितनी साधना की, कितनी साधना की होगी, तो लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो पुनर्जन्म लेंगे तो उस पुनर्जन्म में उनके साथ जो जन्म से ही, ठीक है, जन्म से ही उनको वो चीजें मिल चुकी होगी, ठीक है, योग का ज्ञान। इसी प्रकृति या जन्मजात अवस्था को भव प्रत्यय कहते हैं, या यही स्थिति भव प्रत्यय कहलाती है। समझ में आई? अब अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये तो आप समझ ही गए। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि हम बहुत से लोगों को कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है ना। माना कोई बहुत अच्छा कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसने कहीं सीखा भी नहीं है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है और वो सुरों को लगा के अच्छे से गाते हैं, और हम उनको कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चा है जो आपको आज 3, 4, 5 साल का दिख रहा है और इतने सुर से गा रहा है, इतनी सुरीली आवाज है, उसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने इस जन्म से पहले संगीत में या तो सीखा है प्रोफेशनली, उसने कहीं सीखा है,
या वो बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं, उन्होंने उसे साधा है, तो वो पिछले जन्म का उनका कर्म है जो आज भी इस जन्म में भी उनके साथ वो क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है। वो गॉड गिफ्ट नहीं होता है, वो उनके पिछले जन्म की जो उनकी मेहनत होती है वो आज भी इस जन्म में भी उनके साथ चलती आ रही है। ठीक है, कई बार, अच्छा मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल समझाती हूँ, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। मानो आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब गेम में आपने लेवल होते हैं, गेम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपने लेवल 3, लेवल 4, लेवल 10 तक आप पहुंच गए, एकदम से आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई। स्विच ऑफ होना मतलब इंसान में आप ये समझिए कि उसकी जिंदगी चली गई, मोबाइल में भी जिंदगी चली गई क्योंकि वो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, अब जब आप दोबारा उस मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, दोबारा से उस मोबाइल को ऑन करेंगे, तो वो जो गेम है उसमें आप लेवल 1 से फिर नहीं जाएंगे, आप लेवल 10 तक ऑलरेडी आ चुके थे। आप अब स्टार्ट कहां से करेंगे, लेवल 11 से, यानी कि आप लेवल 10 तक करके आ चुके हैं, आपको लेवल 1 पे जाने की जरूरत नहीं है। आप कहां से शुरू करेंगे, लेवल 11 पे। सेम ऐसा ही यहां पे भी कहा जा रहा है कि जब उनको कैवल्य प्राप्त होने ही वाला था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको फिर से पीछे, जब वो दोबारा से जन्म ले रहे हैं, तो उनको पीछे बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पे वो उनकी जिंदगी, जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं से वो अपनी साधना को आगे कंटिन्यू करते हुए कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस स्थिति में अभी वो है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, भव प्रत्यय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से ही आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।